सनातन धर्म में फाल्गुन महीने की दूसरी एकादशी विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ शिव जी, पार्वती जी की पूजा भी की जाती है। 2026 में 27 फरवरी को एकादशी मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी की कथाएं इस प्रकार हैं। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। वैदिक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नतापूर्वक वास करते थे। उस नगरी में एक भी पापी, नास्तिक या दुराचारी नहीं रहता था। चैत्ररथ नाम के राजा वैदिक नगर के राजा थे। चैत्ररथ बहुत विद्वान और भगवान के अनन्य भक्त थे और पूरे राज्य में प्रत्येक समय भगवान के नाम का संकीर्तन होता रहता था। वैदिक नगर के छोटे से लेकर बड़े तक सभी निवासी एकादशी की व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा और सारी प्रजा ने, बच्चों से लेकर वृद्धों तक, सब ने एकादशी का व्रत किया था। सभी लोग राजा के साथ मंदिर में रात्रि में कीर्तन कर रहे होते हैं। तभी वहां एक शिकारी भूखा और प्यास से तड़पता हुआ आता है। शिकारी बहुत दुराचारी और पापी था। वह जीव हिंसा करके अपने घर का पालन पोषण करता था। शिकारी कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ जाता है। वहां बैठकर वह पूरी रात विष्णु जी की व्रत कथा और नाम संकीर्तन सुनता है। सुबह होते ही सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शिकारी भी अपने घर लौटता है और भोजन करता है, जिससे अनजाने में ही शिकारी का आमलकी एकादशी का व्रत हो जाता है। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो जाती है। शिकारी बहुत दुराचारी, पापी और जीव हिंसा करने वाला था, जिससे वह नरक का भागीदार था। परंतु अनजाने में हुए एक दिन के आमलकी एकादशी व्रत प्रभाव के कारण वह वसुर्थ नामक राजा बनता है, जिसके पास विशाल सेना और धन धान्य युक्त और 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने वाला होता है। एक दिन वसुरथ शिकार खेलने जंगल गया होता है, परंतु वह वन में रास्ता भटक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ समय पश्चात वहां डाकू आते हैं। राजा को अकेला देख उनको मारने को दौड़ते हैं। डाकू कहते, मारो इस राजा को, इसने हमारे परिवारों को राज्य से बाहर निकाला है। इतना कहकर राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगते हैं, परंतु सारे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगते हैं। राजा को शस्त्रों का स्पर्श फूलों के समान लग रहा होता है। कुछ समय पश्चात सारे अस्त्र शस्त्र उन्हीं डाकुओं पर प्रहार करने लगते हैं और सभी डाकू मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय राजा के शरीर से सुंदर आकर्षित वस्त्रों और आभूषणों से युक्त एक दिव्य देवी उत्पन्न होती है। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है और उसके नेत्रों से भीषण क्रोध ज्वाला निकल रही थी। उसके देखते ही देखते सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को मृत देखा तो सोचने लगा कि इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है, किसने
इन्हें मारा है। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा तेरी रक्षा और कौन कर सकता है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने विष्णु भगवान को स्मरण किया और उन्हें मन से प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने नगर लौट आता है। नगर लौटकर राजा ने सभी को वन में हुए वृतांत के बारे में बताया। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसके बाद राजा श्रद्धा से एकादशी का व्रत करने लगे और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद महादेव पत्नी पार्वती को पहली बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को गौना करवाकर काशी लाए थे। शिव जी के गणों ने स्वागत में खूब फूलों और रंगों से होली खेली थी, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं।